गुड इवनिंग बच्चों, दालमा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज है थर्ड पार्ट रिमाइंडर थ्योरम का, शेषफल प्रमेय का थर्ड पार्ट है। और आप देखेंगे क्वेश्चंस उसके जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन, मैं सारे आज क्वेश्चन ख़त्म कर देता हूं, तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा वो इकाई अंक का टॉपिक आएगा। फिर उसके बाद बॉडमॉस नियम, कैलकुलेशन से संबंधित जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं इस क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ मैं लगाता हूँ क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 19 की पावर 20 प्लस 19 की पावर 40 डिवाइडेड बाई कितना 20, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और ये सारी चीज़ें आपको बार बार देखनी है, आपके अपने मन से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं तो करना कैसे है, 20 से ये देखो दोनों के बीच का अंतर 1 का, दोनों के बीच का अंतर 1 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1, पावर में कितना है 20 है, और प्लस इससे भाग कराएंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब देखो जरा कि ये जो 20 है -1 की पावर, ये सम और विषम तभी देखते हैं जब अंदर माइनस लिखा होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये सम संख्या है, इवन नंबर है, ये भी क्या है सम संख्या है, इवन नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता बेटा कि -1 की पावर में जो सम संख्या लिखी तो आंसर किस में आएगा +1, इसका आंसर क्या आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाई कितना 20, तो ये 2/20 हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, 2 से 20 को काट देते हैं, तो इसको काटना नहीं है। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर काट दिया ना तो काटने के बाद देखो कंडीशंस क्या बनेगी, आंसर 2 है, अगर आप काटते हैं तो क्या होता है, जैसे 2 से हमने डिवाइड कर दिया 20 को, तो आंसर आ जाएगा 1/10। तो इसमें रिमाइंडर क्या दिखाई देगा बेटा 1। लेकिन ध्यान क्या रखना होता है, जितनी संख्या से हम डिवाइड करते हैं मतलब काटते हैं, रिमाइंडर में उतने से ही गुणा किया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो अगर काटते हैं तो प्रक्रिया ये करेंगे, नहीं काटते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं भाई। क्वेश्चन है 4 की पावर 75 प्लस 4 की पावर 76 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 17, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखेंगे यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी है, थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। 2 टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 4 की पावर यहाँ 75 है, यहाँ 4 की पावर 76, चाहो तो 4 की पावर 75 को क्या ले लो कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन ले लो। कॉमन लेकर के भी आप कर सकते हैं, अगर कॉमन नहीं लेना चाहते तो इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, तब बेटा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, तो हम इसमें क्या कर लें पहले स्टेप से, 4 की पावर 75 क्या ले लें कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो अब देखो भाई, तो इस 4 के यहाँ पर 17 से यहाँ पर अगर 16 होता तो 17 से भाग कराते तो माइनस का 1 बचता, माइनस का 1 बचता, लेकिन यहाँ पर 16 नहीं है तो बना सकते हैं, तो 4 की पावर क्या ले ले 2 ले लेते, तो 4 की पावर हमने ले लिया 2। अब ऊपर इस 2 से डिवाइड कराना है 75 में, तो 2 3 जा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो 217, 2 7 जा कितना 14। अभी भी बचा है आपके पास 4 की पावर 1, कितना बचा हुआ है 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 1 कितना 5, और डिवाइडेड बाई कितना 17। तो यहाँ पर देखो क्या है 16 है, और 16 में से इसका भागें तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 पावर में है कितना 37, मल्टीप्लाई कितना 4, मल्टीप्लाई कितना 5, डिवाइडेड बाई कितना 17।
तो अब देखो बेटा यहाँ क्या होगा, तो ये इसका आंसर, ये कैसी संख्या है, ये आपकी ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो आंसर किस में आएगा, माइनस का। तो 5 चौको कितना आ जाएगा, 20, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 20 बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 से भाग जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 बटे कितना, 17। 17 से भाग देंगे तो माइनस का 3 बटे 17, लेकिन अभी 3 आंसर नहीं है उसका, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 17 में आपको 3 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 14 आंसर है। चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन है 517 की पावर 517 और डिवाइडेड बाय कितना, 5। ये क्वेश्चन है 517 की पावर 517 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें क्या करना है, इस 5 का भाग इसमें देना है। कितना आ जाएगा भाई, 5 एकम 5 और 5 थी 15, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 517 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या करना है, अब देखो यहाँ 2 की जगह अगर 4 होता तो बन जाता, तो 4 बनेगा कैसे, 2 की पावर 2 करने से। अब पावर में कितना लिखा हुआ है, 517, लेकिन 2 तो यहाँ आ गया तो 517 तो बचेगा नहीं, तो हम 2 से भाग कराएंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, और बचा कितना, 1। तो 2 की पावर 1 और डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 5। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो ये 4 हुआ, तो ये जो भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 258 होगा, और मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बेटा। तो अब देखो क्या होगा, ये कैसी संख्या है, सम संख्या। कैसी है, सम है, मतलब इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में होगा। तो ये 2 डिवाइडेड बाई कितना, 5। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस टाइप के करा दिए हैं, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्वेश्चन आने लगे होंगे। ठीक है भाई, देखते हैं आगे क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, 4 की पावर 48 और डिवाइडेड बाई कितना, 33। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा भाई कि क्या कर सकते हैं। देखो अब 4 की पावर में यहाँ पर 33 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब मैं 33 से डिवाइड करूँगा तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 1 का अंतर होना चाहिए। तो क्या अंतर यहाँ पर कैसे बन सकता है भाई, 4 की पावर 2 लोगे तो 16 हो जाएगा, 3 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो नहीं बन पाएगा। तो 32 से 33 से भाग कराओगे तो 33 तरीका 33 दूनी तो 66 हो जाएगा, 64 और उसका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। तो फिर हमको दिक्कत करेगा। तो हमें क्या करना है, पहले इस 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, अब पावर में कितना है 48 बटे कितना 33। क्यों, क्योंकि हम 2 की पावर में बना सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हो जाएगा आपका 2 की पावर 5। तो यहाँ सॉरी अभी रुक जाइए, अभी इसको करते हैं। तो पहले कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96, तो 96 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 96 डिवाइडेड बाई 33 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है कि 32 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 की पावर हमने ले लिया 5 और पावर में कितना है 196 डिवाइडेड बाई कितना 33। तो अब हमें क्या करना होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने 5 लिया है तो यहाँ पर मुझे डिवाइड करना चाहिए। तो 5 एकम 5 बचेगा कितना 4, 46 हुआ, 5 9 45, 9 बार गया और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 बचेगा, इतना बचेगा। अब चेक कर लेते हैं, 19 बना 95, 95 1 कितना 96 होता है।
तो अब देखेंगे यहाँ क्या होगा भाई, तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32, और जब मैं 33 से भाग कराऊंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 1, पावर में कितना है 19, मल्टीप्लाई कितना 2, डिवाइडेड बाई कितना 33। तो अब देखेंगे यहाँ क्या होगा, ये कैसी संख्या है बेटा, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या होगी तो इसे हम लोग इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर, तो ये है आपकी विषम संख्या। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ माइनस का 1 होगा, और -1 आपका आंसर आएगा क्योंकि विषम है, और ये मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई कितना 33, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2/33। तो क्या आंसर -2 है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो 33 - 2 इज इक्वल टू 31, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान से देख लें मैंने क्या क्या कहा था, 4 की जगह पर हम यहाँ पर ऐसी संख्या बनानी है जो 32 से 33 से भाग के या तो 1 बचना चाहिए प्लस का, या तो -1 होना। तो 4 के समथिंग में तो हो नहीं रहा था, तो यहाँ पर हमने पहले 4 को चेंज किया, 2 की पावर 2 कर लिया। हाँ ऐसा कर सकते थे आप, 4 की पावर 3 ले लेते, 64 हो जाता आपका। तो 64 में से अब 64 में 33 से भाग कराते 2 आता, फिर करना पड़ता, तो स्टेप काफ़ी सारे पड़ते, तो मैंने वो नहीं किया, इसको ऐसे कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो, अब 2 की पावर में आप कितना लिखोगे, 2 की पावर 2 10 से जाएगा नहीं, 2 की पावर 3 8 होता है, 10 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 करोगे तो बनेगा नहीं, 5 करोगे तब भी नहीं बनेगा। तो क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो क्या किया जाए, देखो क्या करेंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि अब यहाँ पर 2 की पावर 99 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 कितनी बार है 99 बार है, 2 कितनी बार है 99 बार। तो हम एक बार निकाल लें तो इसके पास बचेगा कितना, 2 की पावर 98 बचेगा, डिवाइडेड बाई कितना 10। तो आसान हो गया भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो मैंने निकाल लिया है, और इसके पास बचा कितना 98 बचा हुआ है। तो अब तो हम इससे काट सकते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 की पावर 98 डिवाइडेड बाई कितना 5, 2 की पावर 98 डिवाइडेड बाई कितना 5। तो अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होगा, तो अब हम 4 बना सकते हैं। तो 2 की पावर हमने ले लिया 2, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 2 नहीं 18 डिवाइडेड बाई कितना 5। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये 4 है ये 5 है, तो डिफरेंस कितना आएगा -1, पावर में कितना लिखा है 49 डिवाइडेड बाई कितना 5। तो यहाँ पर आपका आंसर देखो, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब भी होता है तो आंसर किस में आता है माइनस का, तो -1/5, तो इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 5 - 1 बराबर 4। तो आपका जो रिमाइंडर है वो 4 आ जाएगा। क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर क्या करेगा, पहला आंसर ऑप्शन आपको यही रखेगा, एग्जामिनर क्या करेगा पहला ऑप्शन यही रखेगा 4, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, 4 आंसर इसका बिल्कुल नहीं हो। कारण क्या है, क्योंकि शुरुआत में ही आपने क्या किया था 2 से डिवाइड करा दिया था, और जब भी ऐसा करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर आता है उसी में उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये इसका रियल आंसर है, यही इसका रियल आंसर है। तो चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान रखेंगे जितने से काटते हैं उतने से ही हम बाद में गुणा भी करा देते हैं, और वही आपका क्या होता है आंसर हो जाता है। फिर ध्यान से देख ले, मैंने क्या बताया था 2 की पावर 99 है, तो मैंने यहाँ 2 की पावर 99 का मतलब 2 99 बार है, तो यहाँ पर तो इसको मैंने 1 2 निकाल लिया, इसके पास बचा 98। अब आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। देखेंगे आगे क्वेश्चन भाई। एक क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 500 और डिवाइडेड बाई 500। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 5 की पावर 500 और फिर डिवाइडेड बाई कितना 500। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है ये समझना ज़रूरी है भाई। ये जैसे अभी अभी क्वेश्चन हुआ है वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें नियम यही है लेकिन कंडीशन के हिसाब से चेंजमेंट होते रहते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है भाई। तो यहाँ पर 500 से भाग 5 में तो जाएगा नहीं जाएगा, तो 5 की जगह पर कोई ऐसी संख्या हो जब हम 500 से भाग करें तो बने, लेकिन इतनी दूर तक हम कैसे सोचेंगे, सोच नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो 500 लिखा है ये कितने 5 से डिवाइड हो सकता है। ये देखो 100 में 5 कितनी बार आता है 2 बार, 5 ये पहले से एक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको 125 से डिवाइड कर दें तो आपका काम बन सकता है। देखो क्या करेंगे, तो 5 से यहाँ पर ले लेते हैं, पहले इसको अलग कर लें, तो 5 की पावर 3 अलग कर लें, इसके पास बचेगा 497। 5 की पावर कितना बचेगा 497 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 500। अब देखेंगे क्या करना भाई। 5 कितनी बार है 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना 5 की पावर 497 डिवाइडेड बाई कितना 500। काट दें इसको, 100 आ गया, 2500 को 100 आ गया, तो नीचे कितना आ गया 4। तो अब देखो क्या होगा, 5 की पावर हो जाएगा 497 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। अब तो मिल गया ना, अब तो बहुत आसान हो गया भाई। तो देखेंगे यहाँ पे 4 का भाग देंगे, 1 बचेगा, 1 की पावर कितना हो जाएगा 497 डिवाइडेड बाई कितना 4, तो ये बचेगा 1/4। तो क्या आंसर इसका 1 है? क्या आंसर इसका 1 है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कितने से काटा था 125 से डिवाइड करा दिया था। तो जब भी ऐसी बात आती है कि 125 से हमने यहाँ डिवाइड कराया है तो इसमें कितने से गुणा करना है आपको बेटा, 125 से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, आंसर में 125 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये क्वेश्चन है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। कितने अंक की है जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 अंक की संख्या है। और हमको डिवाइड कितने से करना है भाई, डिवाइड कराना है 16 से, डिवाइड कराना है 16 से। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा गया है, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा गया है। 1 2 3 इस जो आपकी 21 अंक की संख्या है इसमें आपको बस 16 से डिवाइड कराना है और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखेंगे भाई क्या होगा। तो याद करिए विभाज्यता का सिद्धांत, डिवाइड थ्योरी कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या बातें होती हैं। उसमें बताया जाता है कि 2 से डिवाइड होने वाले, एक बात ध्यान रखेंगे कि अर्थमेटिक तैयार करने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है कि अगर आपको ये आ गया कि किसी भी संख्या को देखते ही ये पता चलने लगे कि ये किस संख्या से डिवाइड होगी, अगर ये पता चलने लगे तो किस संख्या से डिवाइड होगी, तो आप अर्थमेटिक में अच्छी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ तो आपको सीखनी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको
अब जैसे 2 से डिवाइड करने की बात आती है बेटा, तो 2 से में क्या होता है कि अंतिम कोई भी संख्या होगा उसका अंतिम अंक, मतलब जिसे इकाई अंक या वंश पढ़ते हैं, तो वंश अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो तो 2 से डिवाइड होता है। 4 के लिए रूल क्या बेटा, तो 4 के लिए रूल है कि अंतिम 2 अंक या अंतिम इकाई और दहाई अगर आपके 4 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से होगी। 8 के लिए रूल क्या है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। अगर 16 से डिवाइड कराना है तो अंतिम 4 अंक डिवाइड होने चाहिए, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करें, इसके अंतिम 4 अंक ही ले लेते हैं, तो कितना आता है, तो 1415 डिवाइडेड बाई 16 ये लिखा हुआ है। अब हम इससे डिवाइड करा लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 से इसमें भाग करा लिया जाए, तो 16 से भाग कराएंगे तो 16 नहीं 144 होता है, तो थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, 16 8 128, तो 128 से ये 41 कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 113 135, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 8 128 और ये आपको बन जाएगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आसान भी है करना, कठिन नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैं देता हूं और देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन देता हूं, 9 की पावर 6 माइनस का 11 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन, क्या करना है, 8 का भाग इसमें देना है, कितना बचेगा 1 की पावर 6 माइनस का 11 डिवाइडेड बाई कितना 8, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, तो बचेगा क्या, माइनस का 10/8। अब 8 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना बचेगा भाई, माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा और डिवाइडेड बाई कितना 8। क्या आंसर 2 है माइनस का, नहीं, रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो आपको क्या करना है 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, नीचे वाली में से इसको माइनस कर देते हैं, तो आपका जो आंसर होगा यही आपका शेष फल होगा, यही क्या होगा, शेष फल हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कितने अंक, 41 अंक। अब ये क्वेश्चन है भाई, इसको डिवाइड कराना है कितने से, 8 से, डिवाइड कराना है कितने से, 1 से। अब 8 से डिवाइड कराना है तो यहाँ आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पहले तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है भाई। यहाँ कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने भी नंबर्स हैं कितने अंक हैं, अंक कहा गया है, तो अंक कितने हैं, 41 अंक हैं टोटल। कितने अंक है भाई, 41 अंक हैं, लेकिन ये अंतिम संख्या थोड़ी है, वो ये बात कह रहा है कि कितने अंक हैं, 41 अंक हैं, ना कि अंतिम संख्या है। तो हमें क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि 1 से लगा करके 9 तक में 9 अंक होते हैं, 9 अंक ये हुए। अब 9 अंक अगर ये होते हैं तो इसमें टोटल अंक कितने हो जाएंगे, टोटल अंक 9 हो जाएंगे, और अंक कितने थे, 41। अब आपको पता होना चाहिए कि अब 11 के बाद 9 के आगे के जो नंबर्स हैं वो 2 अंक वाले हैं, 9 के आगे के अंक कौन से, कितने नंबर्स के हैं, 2 अंक वाले, 2 अंक वाले हैं। अब 9 के आगे वाले 2 अंक वाले हैं, तो क्या करना, अब जरा ढूंढना पड़ेगा हमको। तो हमें क्या कर लें, पहले तो हम 41 में 9 को माइनस कर लेते हैं, 41 में -9 कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई। 41 में अगर 9 हम माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा भाई, तो 41 11 में, तो
तो 11 में 9 गया, 2 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 32। कितने अंक आ जाएंगे? 32 अंक आ जाएंगे। अब वो जो 32 अंक होंगे वो कितने अंक वाले होंगे? 2 अंक वाले होंगे। तो हम क्या करा लेंगे, 32 में 2 का भाग करा देंगे तो कितने अंक होंगे? 16 नंबर्स वाले होंगे। कितने अंक होंगे? 16 नंबर्स। तो हम 16 नंबर्स होंगे तो इसका मतलब संख्या क्या बनेगी भाई? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 12 13 14 और 15 और क्या आ जाएगा? 16। अब जरा डिसाइड करके देख लो, इसी में भाग कराना है कितने से? 8 से भाग कराना है। इसी में कितने से भाग कराना है? 8 से भाग कराना है। सॉरी, 16 अंक ले जाए जाएंगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम मैंने क्या किया है कि 16 में ये 9 जोड़े नहीं मैंने, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो ये 16 आया है, इस 16 में कितना जोड़ना है भाई? 9, तो कितना आ जाएगा? 25। टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 25। तो जब हम 8 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 21 20 21 22 23 24 और 25, ये कराया जाएगा भाई, यहाँ तक चलेंगे। तो टोटल 25 अंक होंगे, तो मतलब 25 नंबर तक हमको लिखना है। तो अब 8 से डिवाइड होने के लिए कितने अंक लास्ट वाले चाहिए भैया? 3 अंक चाहिए। तो हम 3 अंक क्या कर लें? पकड़ लेते हैं। तो 3 अंक अगर हम पकड़ेंगे तो 425 डिवाइडेड बाई कितना? 8, भाग करा लें। 8 5 40, 2 बचा 8 3 24, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत फंसाते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपको फंसा के रख देंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, करना क्या भाई? 1 2 3 4 5 41 अंक हैं। जो क्वेश्चन है वो 41 अंक का संख्या है वो, और भाग कराना है कितने से? 8 से भाग कराना है। अब देखो हमको पता क्या करना है कि 41 अंक जो हैं तो वो अंतिम संख्याएं कितनी होंगी वो पता करनी है। तो देखो 1 से लगा के 9 तक में कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। ठीक, 9 अंक हैं, क्योंकि ये एक एक अंक वाली संख्या है तो टोटल 9 अंक होंगे आपके। ठीक, अब 9 के आगे वाले जो नंबर्स होंगे वो 2 अंक वाले होंगे। अब आपको पता है कि टोटल 41 अंक थे, 41 में 9 माइनस के कितना बचा? 32। तो 32 जो संख्याएं निकल करके आ रही हैं, 32 अंक जो निकल करके आ रहे हैं उसमें 2 अंक वाली संख्याएं होंगी। अब 2 अंक वाली संख्याएं होंगी तो संख्याएं कितनी होंगी? तो हम 32 में 2 का भाग करा लें तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। इसका मतलब वो 16 संख्याएं होंगी जो 2 अंक वाली होंगी। ठीक है, और टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो 16 में से 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब 1 से लगा करके हमें कहाँ तक चलना था? 25 तक चलना था। और डिवाइड कितने से कराना था? 8 से। 8 से भाग करा देंगे 425, और यहाँ 3 संख्याओं में से आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे क्वेश्चन लगाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है आपका 59 अंक, ये है, डिवाइड कराना है 16 से। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। वही चीज़ 1 से लगा करके 9 तक में, 1 से लगा के 9 तक में टोटल अंक 9 होंगे। तो यहाँ पर 59 में से मैंने माइनस किया 9 को, कितने बचे? 50। 50 ऐसे अंक होंगे जो, अब यहाँ पर ये हमको पता करना है कितनी संख्याएं बनेंगी। तो आपको पता है कि 9 के आगे वाली सारी संख्याएं 2 अंक वाली हैं, तो वो हैं कितनी? 50 अंक हैं उसमें। तो 50 में 2 का भाग कराएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 25। तो हमको ये पता चल गया कि 25 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंक वाली हैं। तो टोटल संख्याएं कितनी हैं? तो 25, तो ये हो गई 2 अंक वाली, और 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो 1 अंक वाली। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 5 14, 34 संख्याएं होंगी। टोटल 34 संख्याएं होंगी। तो हमको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है? 31 32 33 और
34। ये इसमें भाग कराना कितने से था, 16 से भाग कराना है। तो हमें क्या करना होगा, देखो हमने क्या कहा था, 16 से भाग कराना, तो अंतिम कितनी संख्याएं चाहिए, 4 संख्याएं चाहिए। कितनी चाहिए, 4। तो क्या करना है, 33 और 34 में भाग करा देंगे, कितने से, 16 से भाग करा देंगे। तो 16 दूनी 32, 1 बचा, 13 हो गया, 134, 16 ने 144 होता है। अब 144 होता है, 134 यहाँ लिखा, माइनस का 10 लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। 16 ने 144 होता है, माइनस का 10 था, इसमें माइनस 10 घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो रिमाइंडर कितना बेटा आ गया, 6 आ गया। तो आगे एक क्वेश्चन और है, और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को इसी टाइप में। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में आपको बता दूं, तो मान लीजिए मैंने लिखा कितना, 89 अंक। कितने अंक लिख दिया, 89। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पर वही बात, 1 से लगा करके 9 तक में 9 अंक होंगे। 9 संख्याएं भी कह सकते हैं, 9 अंक भी कह सकते हैं। तो 89 में 9 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब हमें क्या करना है, 80 में 2 का भाग कराना है। क्यों, क्योंकि ये जितनी 80 अंक हैं, इसमें 2 नंबर वाले अंक हैं, तो उस 2 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 अंक वाली हैं, और ये 9 अंक वाली, जो 1 अंक वाली संख्या 9 थी, तो वो टोटल जो संख्याएं निकलेंगी, तो 40 + 9 तो बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भाग जो कराना था वो 16 से भाग कराना था। कितने से, 16 से भाग कराना था। तो हमें अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ... तो यहाँ लिख लेंगे 47 48 49, ये लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड कराना था, कितने से, 16 से डिवाइड कराना है। तो आपको क्या करना है, 16 से कराना है, तो अंतिम 4 अंक लेना है। तो 4 8 4 9 डिवाइडेड बाई 16, तो 16, तो 48 कुछ नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, जब यहाँ 89 की जगह कुछ ऐसी संख्या हो, सम अंक हो, तो क्या करेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन को आपको मैं दिखाता हूँ कि उनके लिए क्या किया जाता है। मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा भाई। अब देखते हैं आगे। तो अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6 ... लिखा हुआ है 76 अंक, इतने अंक। इसमें डिवाइड कराना है, कितने से, 16 से डिवाइड कराना है। ये 16 से डिवाइड कराना है। अब जब भी ऐसा होता है तो यहाँ भी आपको क्या बताना था, रिमाइंडर आपको बताना है। तो क्या करना है, अब देखो भाई, अब यहाँ पर 76 है। आपको पता है कि 1 से लगा करके 9 तक में 9 ही अंक होते हैं, 9 अंक होंगे। तो 76 में माइनस का 9 अगर हम कर दें, तो अब हमारे पास बचेगा क्या। तो यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को, 76 में 9 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या। तो यहाँ 76 में माइनस का 9 कर दिया जाए तो आपके पास बचेगा। तो ये 76 इधर 6 और ये 4, तो आपको कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 67 हो जाए। लेकिन अब आप देखेंगे 67 जो निकल करके आया है, तो 67 में ये जो संख्या अंक हैं, 67 अंक हैं, तो क्या आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमें क्या करना होगा कि हम मान लेते हैं, ठीक है, हम क्या मान लें, यदि 75 अंक होते, कितना होते, 75 अंक होते, ठीक, तो क्या होता, तो 75 में से 9 माइनस हो जाता, तो जो आपका बचेगा 66 बचेगा। कितना बचेगा, 66 बचेगा। अब हम इसमें आसानी से क्या कर देंगे, भाग करा देंगे 2 से। तो 2 से भाग करा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 66 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 3 मतलब 33 अंक आ जाएंगे।
ठीक है, कितने अंक आ जाएंगे, 33 अंक आ जाएंगे। तो अब क्या करना है, ये 33 अंक ये हो गए और उसके बाद एक ये आपके 9 ये हो जाएंगे, तो 33 प्लस 9 और ये देखो कितना आ गया, 42 आ गया। तो एक अंक हमने क्या किया था, लास्ट वाला छोड़ दिया था, तो उसमें भी हम क्या कर देंगे, एक अंक जोड़ देंगे। तो कितने अंक हो जाएंगे, 42 और 43, टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 43। एक अंक जो हमने छोड़ा था उसको हमने ऐड कर लिया है, क्योंकि वो लास्ट वाली संख्या होगी, 76वां नंबर होगा, तो वो भी 2 अंक की संख्या होगी, वो भी 2 अंक की संख्या होगी। तो अब हमें क्या करना है, तो संख्याएं क्या बनेंगी, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब यहाँ पर 43 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 40 41 42 और 43, ये लिखा हुआ है, 40 41 42 और 43 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंतिम संख्या जो आती है वो कितना आएगी, 4 आएगी। तो इसको हम इसको भी ऐड कर दें, क्या कर दें भाई, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, तो 1 मिनट, यहाँ पे हमने गलती लिखा है, 43 अंक होंगे, तो हमारे पास नंबर कहाँ तक चल रहे थे, 42 तक। तो 41 42 हमने ये किया और अंतिम संख्या जो हम लिखते तो उसमें कितना आती, 4 आती है। तो उसमें ये देखो 42 के बाद 43 आती है, तो अंतिम केवल हमने लिया उसका 4 लिया। तो 42 नंबर तक में कितने अंक बनते हैं, 42 तक में 42 संख्याएं बनेंगी। अगली संख्या 43 होगी, इसकी जगह रखी जाएगी। तो पहली संख्या हमको क्योंकि एक ही अंक लेना है तो हमने ले लिया 4। तो अब इसमें डिवाइड कितने से कराना था, 16 से। तो इसमें हम भाग करा देंगे, कितना, इसमें ले लेते हैं हम लोग 1442, तो 1424 से सॉरी, और डिवाइड करा दिया जाए कितने से, 16 से। तो यहाँ से जब हम डिवाइड कराएंगे तो पूरी तरह से कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, रिमाइंडर हो जाएगा कितना, 0। तो ये है आपका रिमाइंडर। तो देखो अब इसी के साथ रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल, जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं मैंने करा दिए हैं और ये टॉपिक आपका यहीं से समाप्त होता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आपको आएगा इकाई अंक का। इकाई अंक से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।